गांव के कल्याणकारी काम जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद कर रही है, उसमें आपने आने के बाद हमको ये पूरा तरह सहयोग दिया है, तो इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कोई भी सामाजिक काम हम लोगों के द्वारा जो भी किया जाता है और देश के अंदर किया जाता है, जब तक उसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं होता है, तब तक वो संस्था आगे बढ़ पाने में उसको दिक्कत होती है। तो आप लोगों के बड़ी संख्या में आने से हमारी इस संस्था को प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी और मैं समझता हूं कि देश के कोने कोने पर आप लोगों की आवाज जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा वो आवाज पहुंचने में हमारी संस्था को मदद मिलेगी। आपने हमारे चेयरमैन नीरज रहजादा जी द्वारा ये देखा कि हमारी संस्था जो एकल अभियान है वो किस तरह इसके 8 आयाम अलग अलग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ जो मिशन है वो गांव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को गांव के लोगों तक जोड़ने का हमारा मिशन है, जिसके अंदर जो लोग हमारे गांव के और जो हमारे जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर सरकारी स्कूल भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि ये मिशन हमारा आज का मिशन नहीं है, ये मिशन लगभग 40 साल से हम लोगों का चल रहा है, जिसके अंदर चूंकि जब हमारे जो दिखाया गया था चितलांगिया जी ने, मदन लाल अग्रवाल जी ने, जब वो झारखंड के अंदर गए थे तो उन्होंने देखा कि गांव के अंदर एक झोंपड़ी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास कपड़ा ढकने के लिए भी पैसा नहीं है, तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। तो ये देखकर बड़ा दुख हुआ था और तब से ये शुरुआत 40 साल पहले ये रखी गई कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। उस शिक्षा के अंदर हमारी संस्कार भी हम लोग इसके अंदर देते हैं ताकि जो शिक्षा हो वो संस्कारित, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर पुराने जमाने में भी हम लोगों की कुछ आदतें गलत पड़ चुकी थी, जिसको संभालने का काम भी हमारे समाज द्वारा किया जाना है। जैसे गांव के बच्चे, गांव के जो थे, क्योंकि आमदनी कम होती थी, उस टेंशन में शराब पीते थे, ताड़ी पीते थे, तरह तरह के व्यसन भी उनको लग गए थे। जब आदमी को व्यसन लग जाते हैं तो एक तो पतन वैसे ही होता है, दूसरा सामाजिक पतन भी होना शुरू हो जाता है। तो जब हम लोगों ने ये देखा कि गांव के अंदर ये सामाजिक पतन जा रहा है तो उसके लिए संस्कार शिक्षा देना जरूरी है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ, प्राइमरी शिक्षा के साथ हम लोगों ने ये सिखाने की कोशिश की कि भाई आपको माता पिता के पांव छूने हैं, आपको गायत्री मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है, हमारी पुरानी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि जो बच्चों को शिक्षा मिले, छोटी उम्र में जो बच्चों को बताया जाता है उसका बहुत बड़ा असर हुआ करता है, क्योंकि वो चीजें हमेशा याद रहा करती हैं बच्चों की। तो उस मिशन को करने के लिए जो हमारी भारत लोक शिक्षा परिषद है, यह पूरा हमारा एकल अभियान है जो पूरा देश के अंदर तो चलता ही है, विदेशों में भी जो हमारे लोग रहते हैं उनके अंदर भी भारत के लिए एक दर्द छिपा होता है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत कि आपने टाइम निकाल के यहाँ आए। नीत जी ने जैसे कहा, आप लोगों की भूमिका आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीडिया की, सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, और ये बहुत अहम आगे हो जाता है जबकि देश सेवा का और देश के उत्थान का काम करना हो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाला जो टॉपिक है, ये मसाले वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये देश के उत्थान का टॉपिक है जो एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद सरकारी करने, भारत लोक शिक्षा परिषद का जैसे आप लोगों को पता है सिल्वर एनिवर्सरी हुई, 25 साल हो गए और एकल अभियान में अभी तक तकरीबन 10 मिलियन
1 करोड़ बच्चों को सहयोग हो गया उनको पढ़ाने में संस्कारित शिक्षा से शिक्षा के बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा है। शिक्षा तो बहुत लोग देते हैं, बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन और उससे बहुत लोग आगे बढ़े भी हैं, इतनी समाज की तरक्की हुई, दुनिया की तरक्की हुई, लेकिन संस्कारित शिक्षा जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से दुनिया और देश बचेगा और बढ़ेगा। तो एकल का ये मैंडेट है, हम लोग इसी लाइन पे चल रहे हैं कि संस्कारित शिक्षा देके आगे बढ़ाएं। और शिक्षा का मकसद बहुत ज्यादा कई जगह पे ये होता है नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख के इस योग्य हो जाएंगे नौकरी करने में, हमारा वो उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है वो शिक्षा, वो स्किल ट्रेनिंग गाँव वासियों को, अपने बंधुओं को जो दूर दराज में है, जिनको ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, उनको वो शिक्षा, वो स्किल प्रदान करें जिससे कि वो लोग अपने घर में रहते, अपने गांव में रहते, अपने एरिया में रहते, खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार भी करें और देश को आगे बढ़ाएं, देश को तरक्की कराएं। प्रेस के साथियों, बहने, आप सभी को बड़ा बड़ा एकल एक शब्द नहीं है जो भाई साहब ने बताया। एकल एक राष्ट्र निर्माण का कार्य है जिसके अंदर ये पूरी टीम उसमें लगी हुई है। इसके 2 भाग हैं, एक भाग है नगर संगठन, एक है ग्राम संगठन। नगर संगठन उनके लिए घूम घूम के दान इकट्ठा करता है। ग्राम संगठन हमारे स्कूल चलाते हैं, हमारे स्कूल डेवलपमेंट चलाते हैं, ये जो जितने भी कार्य हो रहे हैं वो उसी के संदर्भ में यहाँ जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, ये तपोभूमि है, 50 सालों से यहाँ सिर्फ भगवत कार्य ही हो रहे हैं इस भूमि पर। इसके रामलीलाएं होती हैं, जन्माष्टमी होती है और भी बहुत सारी कथाएं होती है। उसी तरह से राम कथा का भी आयोजन किया गया है। और हिंदू नव वर्ष, अगर आप लोग सभी लोग बता हो तो प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष अभी विक्रम संवत 2082 29 तारीख को शाम में आएगा, 30 तारीख से शुरू होगा। जब आप लोग घट स्थापना घरों करते हैं और दुर्गा की आराधना करते हैं, तो सबसे बड़ी जो दुर्गा की आराधना है, सहस्त्रचंडी महायज्ञ का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। प्लस रामनवमी तक, प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक राम कथा भी यहाँ होगी। वो राम कथा करने के लिए हमारे पास जो आ रहे हैं, हमारे भाई श्री रमेश भाई ओझा जी आ रहे हैं, जो एक प्रखंड विद्वान है और शिक्षा दूत है। वो खुद भी 3000 विद्यार्थियों को अकेले पढ़ा रहे हैं। कथाओं के माध्यम से जो भी वो अर्ज करते हैं, उससे वो 3000 विद्यार्थियों को उस समय पढ़ा रहे हैं। तो ये एक शिक्षा का काम है और शिक्षा के काम से ही नक्सलाइट खत्म होंगे, शिक्षा के काम से ही उग्रवाद खत्म होगा, शिक्षा के काम से ही आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर एक दिन अशोक सिंघल जी ने कहा था कि ये जो भाई साहब ने आपको बताया था ना कि ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा, ये ब्रह्मास्त्र साबित हुआ और हो रहा है। शायद भाई साहब ने नहीं बताया, हमारे कश्मीर में भी विद्यालय, वैली में भी है, 1200 से ऊपर विद्यालय वैली में चल रहे हैं। तो एकल कोई धर्म से बना हुआ नहीं है, एकल सिर्फ राष्ट्र से बना हुआ कार्य करता है। और राष्ट्र निर्माण में एकल की महत्वता को इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार जब उनसे पूछा जाता है तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, समय निवेदन करता हूँ, आप लोग आए 29 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक इस आयोजन का हम जितना प्रसार प्रचार कर सके। ये नहीं मैं कहूँगा कि आप देरी करें, जो आप हमारी सेवा का हमारी जो हेल्प कर सकें वो राष्ट्र का हेल्प होगा, उसको आप हमारे साथ जरूर मिलकर करें। यही मेरी आप लोगों से विनती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरूर करेंगे। इसी का मैं अपने समय में कौन से चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति जो माँ भगवती की आराधना होगी वो सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगी। कथा 3 बजे से 4 बजे तक हमारे एकल का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और 4 से 7:30 बजे तक कथा, श्री राम कथा यहाँ होगी। उसके उपरांत जो लोग भी आएंगे उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। चाहे वो 10,000 आदमी यहाँ आए, उनको सभी को यहाँ से भोजन प्रसाद कराकर ही मिलेगी, ये व्यवस्था की गई। और जो लोग 3 बजे आ जाएंगे उनके लिए चाय और जलपान की व्यवस्था की गई, ताकि वो चाय और जलपान लेकर बैठे खाने और रात में जब वो अपने घर को जाए तो यहाँ से भोजन कर देंगे। ऐसी व्यवस्था यहाँ की गई। चीफ गेस्ट हमारे सभी चीफ गेस्ट जी हैं, किसका नाम मैं लूं?
लोकसभा अध्यक्ष हमारे आने वाले हैं यहाँ, उपराष्ट्रपति आने की अनुमति हम उनसे लेनी है। अडानी जी आने वाले हैं, अडानी जी ने मना किया था, आपने पूछ लिया बता दें उनकी मिसेस तो आने वाली है, शायद वो भी आए, उन भाभी जी तो आने वाली है, वो हमारे सेक्रेटरी भी है। वैसे हमारे पास अब पता नहीं तो हमारे पास कौन आएंगे ये उस समय हमें पता लगता है। हाँ, नेताओं का हमें पता है, जो लीडरशिप है वो कौन कौन आने वाली है, जो हमारे देश के कैपिटलिस्ट जो हमारे उद्योगपति है वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं।